अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कुनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले मदीने के ताजदार नाइबे परवरदिगार अहमदे मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में झूमकर मोहब्बत के साथ दिल लगाकर पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं तमहीद नहीं बांधूंगा, बहुत जल्द मैं आपके पास पहुंचना चाहता हूं, इसलिए धीरे धीरे यानी जो है गाड़ी चलाने से कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट आपके पास पहुंचने से ही से फायदा है। इसलिए शाम से लेकर अभी तक आप जो है शेर व शायरी समाप्त कर रहे हैं। नकीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना ईसा रजा नूरी साहब निकाबत कर रहे हैं, इस जलसे के ड्राइवरी कर रहे हैं। इसलिए जलसे का ड्राइवर होता है कि नहीं होता है, जिस तरह गाड़ी के ड्राइवर होते हैं उसी तरह स्टेज पे सजने वाले और स्टेज को सजाने वाले, स्टेज को यानी खूबसूरत बनाने वाले, महफिल को सजाने वाले एक ड्राइवर हुआ करता है। सुभान अल्लाह। जो रौनक स्टेज है उलमाए कराम यानी रौनक स्टेज है, आपके खतीबो इमाम जनाब हबीबुर रहमान साहब भी रौनक स्टेज है। मैं चाहता हूं कि जल्द आपके पास पहुंचूं। शायर ने शेर को लिखा है, जो गौसे पाक का, जो गौसे पाक का, बोलिए, जो गौसे पाक का जलसा सजाने वाला है। बेशक, सुभान अल्लाह। जो गौसे पाक का जलसा सजाने वाले हैं, जो गौसे पाक का जलसा सजाने वाले हैं, वो अपना मुकद्दर बनाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। वो अपना मुकद्दर बनाने वाले हैं, वो अपना मुकद्दर बनाने वाले हैं। और निराली शान है बगदाद वाले आका की, सुभान अल्लाह। निराली शान है बगदाद वाले आका की। हमारे गौस तो मुर्दा जिलाने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा भाई। हमारे गौस तो मुर्दा झिलाने वाले हैं। अब पुकारो दोस्तों, या गौस हर, या गौस अल मदद हरदम। पुकारो दोस्तों, या गौस अल मदद हरदम। वो अपना पार सफीना लगाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। वो अपना पार सफीना लगाने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि तकरीर करने से पहले, वादो नसीहत बयान करने से पहले, बस मेरी आदत है कि दो शेर मैं आपके हवाले पहुंचाऊं। पूरा मजमा बोल दे या हुसैन, या हुसैन, और गौसे पाक के नाम पे बोल दे या रसूल अल्लाह, नबी के नाम पे बोले या रसूल अल्लाह। शेर में पहुंचाता हूं, समाप्त करेंगे। साध कि नात पढ़ते हैं मुस्तफा वाले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे नात पढ़ते हैं मुस्तफा वाले, नात पढ़ते हैं मुस्तफा वाले, नात पढ़ते हैं मुस्तफा वाले। अरे नात पढ़ते हैं मुस्तफा वाले, सुन के खुश होते हैं खुदा वाले। अरे सुन के खुश होते हैं खुदा वाले। अरे बात
आते हैं करबला वाले, याद आते हैं करबला वाले, याद आते हैं करबला वाले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। नबी के जिक्र मुसीबत को टाल देता है, नबी के जिक्र मुसीबत को टाल देता है, नबी के जिक्र मुसीबत को टाल देता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है। बहुत खूब। आपके मोहतरम इकबाल फैजी साहब सारे इस्लाम तशरीफ रखते हैं, आ गए इनके यानी बैठे हजरत सामने, शेर सुनेंगे। नबी के जिक्र मुसीबत को टाल देता है, नबी के जिक्र मुसीबत को टाल देता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है। मैं कादरी हो मैं कादरी हो मेरा पीर गौसे आजम है, मैं कादरी हो मेरा पीर गौसे आजम है, लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल दे। सुभान अल्लाह बहुत खूब। को जिंदा निकाल देता है, लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है। आइए इसलिए यानी जो है ताजदार बगदाद कॉन्फ्रेंस के नाम से ये महफिल पाक इनकाद किया गया है। उलमाए कराम कोई सीवान से चलकर आए हैं, तो कोई चंपारण से चलकर आए हैं, कोई पररौना से चलकर आया है, कोई आपके इलाके से चलकर आए हैं। सारे उलमाए कराम अगर जिक्र करने के लिए आए हैं तो किसी दुनियादार का जिक्र करने के लिए नहीं आए हैं, अगर आए हैं तो गौसे पाक का जिक्र करने के लिए आए हैं। वो गौसे पाक है जिनके नाम पर अगर लोग जो है अगर हमी के नाम पर हर साल महफिल पाक जो इनकाद किया करता है, गौसे पाक बगदाद से रहकर अपने चाहने वाले को देखा करते हैं और उसके मुरादे को पूरा। वो गौसे आजम है, बगदाद से रहकर अपने चाहने वालों को देखते हैं। इसलिए जमालुद्दीन साहब अपने किस्मत पर फख्र करें, अपने मुकद्दर पे नाज करें कि आप यानी कहां थे और अल्लाह आपको कहां पहुंचा दिया। ये आप लोग खुद ही देख रहे हैं, पहले क्या थे और आज क्या हो गए। इसलिए वो किसी दुनियादार के महफिल को नहीं सजाते हैं। अगर हर साल महफिल सजाते हैं तो रसूल पाक के महफिल सजाया करते हैं और गौसे पाक के निस्बत से यानी खाना भी खिलाया करते हैं और गौसे पाक के नाम पर लंगर खाना भी। इसलिए आज आपने देखा बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है, अमीरों को भी देखा है, पैसे वालों को भी देखा है, उसके पास दिल नहीं होता है, मगर जो गरीब इंसान हुआ करता है अगर वो महफिल सजाता है तो मेरे प्यारे सिर्फ महफिल सजाकर ये पैगाम दिया करता है, ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं गौसे आजम के महफिल को हर साल सजाता हूँ और उनके नाम पर लोगों को खाना खिलाया करता हूँ। तो गौसे पाक जो है बगदाद में रहकर मुझे पर रहमत और उनका जो है शफकत हुआ करता है, नजरे करम होते हैं, तो अल्लाह ताला मुझे ये मकाम पर पहुंचा दिया। इसलिए मेरे प्यारे गौसे पाक के नाम पर ये महफिल है। तो आप बैठिए, उन्होंने पैसा खर्च किया है, समियाना टेंट माइक हर चीज लगवाया, मोहब्बत आप लोगों से और उलमाए कराम से भी कर रहे हैं, नेटवर्क वालों को भी बुलाए। सुनिए मेरी बात गौर से, गौसे आजम कौन है? वो गौसे आजम है जो वलियों के सरदार है, वलियों के मालिक है, जिनका कदम सब वलियों के कांधे पे है। आप कहेंगे कैसे? तो आपने सुना होगा, अल मुख्तसर में आपको बयान कर दो कि गौसे आजम ऐसे ही जो है गौसे आजम नहीं हुए, उनका बुलंद इतना मकाम उनका ऊंचा है, इनका मर्तबा इतना ऊंचा है कि मत पूछिए। अल्लाह ताला इतने बुलंदी पे पहुंचाया है कि अल्लाह ताला गौसे आजम को वलियों के सरदार बनाया है। तो आखिरी पैगाम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों के सरदार बनाया, नबियों के सरदार बनाया है। पता ये चला कि आप बैठे हैं तो नबी के महफिल में बैठे हैं, तो गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी अगर है तो रसूल पाक के खानदान से है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के हैं, सैयद हैं। आप कहेंगे क्यों? तो यानी जो है सैयद यानी मेरे आका के खानदान चला है तो बेटियों से चला है, सुभान अल्लाह। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से चला है, उन्हीं के नस्ल से इमाम हसन भी हैं, इमाम हुसैन भी हैं, करबला वाले इमाम हुसैन यानी जो है अली के घराने के, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने ही के तो करबला वाले थे। इसलिए यानी अब्दुल कादिर जीलानी कोई आम घराने के नहीं है, कोई आम आदमी नहीं है, कोई आम वली नहीं है। अगर है तो रसूल पाक के घराने के हैं, और अल्लाह ने इतना बुलंद उनका रुतबा कर दिया कि कह दिया कि वलियों के सरदार है। इसलिए मेरे प्यारे, जिस तरह सारे नबियों के सरदार रसूल पाक है, तो सारे वलियों के सरदार गौसे पाक है, सारे वलियों के सरदार गौसे पाक हैं। कैसे हुए? उनका मकाम इतना बुलंद कैसे हुआ, यानी इनका रुतबा कैसे बुलंद हुआ? इसलिए रसूल पाक के चाहने वालों, गौसे पाक के मानने वालों, यानी सुनो, यानी वो गौसे आजम है, इतना जो है अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पे अमल करके जिंदगी को गुजारा है। कभी भूखे रहे हैं, कभी जो है प्यासे रहे हैं, यानी अल्लाह ताला उनको इतना नवाजा है रसूल पाक के सदके में कि अपने नाना जान के सुन्नतों पर अमल करके जिंदगी को गुजारे हैं। और गुजारने के बाद मेरे प्यारे, जिस गली से यानी जिस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजरा करते थे तो बच्चों को सलाम बोला करते थे, जो नजर आ जाता था उसको मेरे आका ने सलाम करते थे, बूढ़ों को भी सलाम किया करते थे, नौजवानों को सलाम किया करते थे। उनका अखलाक बड़ी अच्छा था, किरदार बड़ी अच्छा था, यानी हुस्न सलूक भी उनके चेहरे को देखकर लोग कलमा पढ़ लिया करते थे। इसीलिए मेरे प्यारे गुलाम यानी नबी के गुलामों के गुलाम का ये आलम है कि गौसे पाक भी चला करते थे, तो अल्लाह ताला इतना मकाम बुलंद किया है कि यानी उनके किरदार को देखकर, उनके अखलाक को देखकर, उनके यानी जो है सीरत को देखकर लोग भी कलमा पढ़ लिया करते थे। वो गौसे आजम है, अभी दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए हैं, उससे पहले अपने माँ के शिकम में है, और उनके माँ के यानी एक कमरे के अंदर आराम कर रही है, एक हुजरे के अंदर आराम कर रही है। और आराम करते करते मेरे प्यारे उसी रास्ते से एक अल्लाह वाले गुजर रहे हैं। जो अल्लाह वाला हुआ करता है वो अल्लाह के दोस्त हुआ करता है। जैसे ही अल्लाह वाले उस रास्ते से जब गुजरते हैं, अपने निगाहों से क्या देखा करते हैं? इस कमरे के अंदर जो औरत लेटी है, इसके शिकम के अंदर जो बच्चा पल रहा है, वो दुनिया के अंदर आएगा तो वलियों के सरदार बनकर पैदा होगा, वलियों के कांधे पे इसका कदम होगा। जब देखा और देखने के बाद, इसलिए शायर ने लिखा है, वली वली है वलायत की शान रखता है, वली वली है वलायत की शान रखता है। अरे वली निगाहों में दोनों जहान, वली निगाहों में दोनों जहान रखता है। वो अल्लाह वाले जब देखे और देखने के बाद समझ गए कि यानी इस औरत के पेट में जो बच्चा है वो दुनिया के सरदार बन के आने वाला है, वलियों के सरदार बन के आने वाला है। जब देखे तो गौसे आजम माँ के शिकम में है, सलाम कर रहा है। वो फकीर तो किससे सलाम कर रहा है? गौसे आजम से सलाम कर रहा है, उनके माँ से सलाम नहीं किया, गौसे आजम को सलाम बोला। और सलाम बोलने के बाद यानी जो है अपना रास्ता ले लिया। तब तक जो है दुनिया के अंदर वो पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी जब दुनिया के अंदर जन्म लेते हैं, जब पैदा होते हैं तो जीलान के सरजमी पे पैदा होते हैं। और होने के बाद जो है उनकी माँ जो है उनको गोद में रखी है। 6 महीना अभी गुजरा तो मेरे प्यारे जानते हैं अभी गोद में से गौसे आजम कहाँ जा रहे हैं? तो यानी उलमाए कराम बयान करते हैं ये
तारीख है कि अब्दुल कादिर जीलानी माँ के गोद से आसमान के तरफ प्रवास कर रहे हैं। आसमान के तरफ जब उड़ते हैं, आसमान के तरफ जब यानी हवाओं में प्रवास कर रहे हैं, माँ देखती है और देखने के बाद परेशान हो गई कि मेरा बेटा बचपने में मेरे गोद से आसमान के तरफ क्यों जा रहा है, क्या वजह है। तो माँ जो है अल्लाह से दुआ करती है, ए परवरदिगारे आलम मेरे बेटे को सलामती के साथ मेरे गोद में रख दे, आसमान के तरफ क्यों जा रहा है। यानी फातिमा उम्मुल खैर जो है वही मुसल्ला बिछा देती है और मुसल्ला बिछाने के बाद सर सजदे में रखती है और रखने के बाद मेरे प्यारे अल्लाह से दुआ कर रही है। जब अल्लाह से दुआ करती है तो परवरदिगारे आलम अब्दुल कादिर जीलानी को आसमान से फिर जो है माँ के गोद में लाकर रख देता है। जब माँ के गोद में यानी अब्दुल कादिर जीलानी आ रहे हैं, कुछ बड़े हो गए, होशियार हो गए, कुछ काबिल हो गए, चलने के लायक हो गए, तो जिस रास्ते से वो फकीर गया था उसी रास्ते से गौसे आदम भी आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, उसी रास्ते से गौसे आदम जा रहे हैं, वो फकीर उसी रास्ते से आ रहा था। आने के बाद अचानक मुलाकात हुई। जैसे ही मुलाकात होती है तो फकीर ने कहा था अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो गौसे आदम 2 मर्तबा जवाब देते हैं वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो फकीर ने पूछा ऐ गौसे आदम ये बताइए कि मैं तो 1 मर्तबा सलाम किया हूँ मगर आप 2 मर्तबा जवाब क्यों दे रहे हैं। तो गौसे आदम फरमाते हैं ऐ फकीर जानते नहीं हो कि मैं अपने माँ के शिकम में था तो मेरे माँ के हुजरे के पास से गुजरा तो मुझको सलाम बोला था, उस सलाम का जवाब आज तक नहीं दे सका था, इसलिए आज मुझ पे कर्ज है, आज मैं कर्ज अदा किया हूं। तो आपके खतीबो इमाम मस्जिद से बाहर निकले, कारी हबीबुर रहमान साहब किबला और किसी पे नजर पड़ जाए और इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो आप सुनकर जो है धीरे से सर नीचे करके अपने घर में घुस जाए, दाखिल हो जाए, सलाम का जवाब नहीं देंगे। जिन्होंने सलाम तो किया है तो किसके सुन्नत को अदा किया है, तो आप कहेंगे किसी दुनियादार की सुन्नत को अदा नहीं किया है, अगर किया है तो नाइबे परवरदिगार के रसूल पाक के सुन्नत को अदा किया है, सलाम भेजा है, आपको सलामती होने के लिए दुआ की है, मगर आपने जवाब नहीं दिया तो गुनहगार हुए। गौसे आजम है जब मुस्कुराकर कुछ बड़े हो गए उसके बाद जो है आने के अपने माँ के करीब आते हैं, माँ जो है मुस्कुराने लगती है अपने बेटे को देखकर और देखने के बाद कहती है ए मेरे बेटे मैं तुझसे एक सवाल करना चाहती हूँ। तो गौसे आजम फरमा रहे हैं ए माँ जो सवाल करना चाहती है मैं सवाल भी जान रहा हूँ और जवाब देना भी। सुभान अल्लाह, तेरे सवाल को भी जान रहा हूँ और जवाब देना भी जानता हूँ। माँ कहती है बेटा आप बताइए कि आप अपने खतीबो इमाम से या उलमाए कराम से कोई सवाल करने आए और आने के बाद कहें हुजूर ऐसा है कि ईसा भाई आप जो है मैं एक सवाल आपसे करूं, खतीब से आप कहें कि एक सवाल करूं और खतीब से आप कहें कि ऐसा है कि मैं आपके सवाल को जान रहा हूं, आप क्या करना चाहते हैं सवाल, तो आप बताइए कि अपने दिल में यही न सोचेंगे कि अल्लाह के वली है इसलिए करामत जाहिर कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे गौसे आजम फरमा रहे हैं ए माँ सुन तेरे सवाल को मैं जान रहा हूँ। तो यानी मेरी माँ कह रही है, माँ फरमाती है बेटा अभी तो मैं सवाल किया ही नहीं तो मेरे सवाल को कैसे जान गया। तो अब्दुल कादिर जीलानी जवाब दे रहे हैं माँ सुन सुन यही तो सवाल करना चाहती है। जब मैं तेरे गोद में था तो आसमान के तरफ प्रवास कर रहा था, सुभान के तरफ प्रवास कर रहा था, आसमान की तरफ उड़ रहा था, यही तो पूछना चाहती है किस वजह से मैं आसमान की तरफ जा रहा था। ए माँ सुन सुन यानी मेरे नाना जान आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चांद को अपना खिलौना जो है खेला करते थे चांद से
उस खिलौना को मैं देखने जा रहा था, करीब से देखने जा रहा था, अपने नाना जान के खिलौने को देखने जा रहा था। आप अंदाजा कीजिए गौसे पाक यानी बचपने का ये आलम है कि माँ के शिकम में रहकर सलाम को सुन सकते हैं और माँ के गोद में रहकर यानी चांद पे जाकर चांद को देख सकते हैं। जब गुलामों के गुलाम का ये आलम है तो रसूल पाक का आलम का होगा, नबियों के ताजदार, नबियों के ताजदार का आलम क्या होगा। आप अंदाजा कर लीजिए कि गौसे आजम का ये मकाम है तो रसूल पाक का मकाम क्या है। आइए सुनिए चंद मिनट, एक मर्तबा दोनों हाथ फजा में लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह। बस एक शेर में दूं आपको, सुनेंगे, सुना दिया जाए। आखिरी शेर सुनेंगे एक शेर, उसके बाद एक और करामत, उसके बाद मैं अपना वक्त दे देता हूं, समाप्त करेंगे। कि आमना के घरेवा, मैं आपका मिजाज देख रहा हूं क्या सुनना चाहते हैं। कि आमना के घरेवा है हुरन का मेला, हुरन के मेला आमना के घर में। आप अंदाजा कीजिए गौसे आजम भी पैदा हुए होंगे। तो उलमाए कराम फरमाते हैं कि उनके भी घर में हुरन के मेला। सुभान अल्लाह। सुनिए कि आमना के घरवा है हुरन का मेला, आमना के घरवा है हुरन का मेला, आमना के घरवा है हुरन का मेला। अरे सगिरो टरिया जगर मगर होवे, जगर मगर होवे, जगर मगर होवे। अपन का इधर उधर होवे, आमना के घरवा है हुरन का मेला। सगरो वटरिया जगर मगर होवे, जगर मगर होवे। और आपके गांव में मैं चंपारण से चल कर आया हूं, इसलिए आपको मैं देखना चाहता हूं इस स्टेज पे कोई खामोश रहता है कि नहीं रहता है। कि माँ रहे रहा दिल है, अरे माँ रहे रहा दिल है कि धड़का बरेले, कि माँ रहे रहा दिल है कि धड़का बरेले। अब परसौनी से निकली है, अरे परसौनी से निकली है सुन्नियों की रेले, परसौनी से निकली है सुन्नियों की रेले। देखी कर ये रेले, देखी कर ये रेले, नजदी वहाबी सर से कदम तक लचर मचर होवे। आमना के घरवा है हुरन का मेला, सगरो वटरिया जगर मगर होवे, जगर मगर होवे। आइए गौसे पाक के बारगाह में आपको ले चलूं। वो गौसे आजम है जो सब वलियों के सरदार है, सब वलियों के मालिक है, जिनका कदम सब वलियों के कांधे पे है। आप कहेंगे कैसे, तो सुन लीजिए। तालिब इल्म है और जो है मदरसे में इल्म हासिल कर रहे हैं। बगदाद में आकर जब इल्म हासिल करते हैं उसके बाद जो है उनके 3 साथी हैं और तीनों साथी जो है आपस में राय करते हैं। यानी हजरत अब्दुल्ला तमीमी भी है, इब्न साका भी है और गौसे आजम भी है। और आने के बाद सवाल किए कैसा है कि यानी एक गौस जो है यानी रहा करते हैं उनके बारगाह में। अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा सवाल करूंगा, मेरे सवाल को सुनेंगे चकरा जाएंगे। आप सुनिए, समाप्त कर लीजिए। उलमाए कराम आपके स्टेज पर है, आपके खतीबो इमाम है और कोई घमंड करे, तकब्बुर करे कि मैं जाऊंगा इनके पास और जाने के बाद सवाल करूंगा। कुछ हमारे खतीबो इमाम को नहीं आता है, ये मुकर्रिर को कुछ नहीं आता है। मैं सवाल करूंगा और सवाल करने के बाद मेरे सवाल को सुनेंगे तो चकरा जाएंगे,
मेरे सवाल को जवाब नहीं दे सकेंगे। इब्न साका कहता है कि मैं ऐसा सवाल करूंगा कि मेरे सवाल को सुनकर जो है चकरा जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं मैं सवाल करूंगा, मेरे सवाल को जवाब नहीं देंगे, मगर अब्दुल कादिर जिलानी पे कुर्बान जाइए। फरमाते हैं कि मैं गौस के बारगाह में जाऊंगा तो अदब के साथ जाऊंगा, उनको से फैज हासिल करने के लिए जाऊंगा, उनसे फैज हासिल करूंगा। यानी तीनों साथी जब उस गौस के बारगाह में जा रहे हैं और जाने के बाद जो है वहां जो पहुंचते हैं, उसके बाद वो गौस अपने निगाहों से देखते हैं, तीनों साथी वहां मौजूद है। उसके बाद कहते हैं ए अब्दुल्ला तमीमी, ऐसा है तू यही तो कहा था कि मैं ऐसा सवाल करूंगा कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। ए इब्न साका, तू यही तो कहा था कि मैं ऐसा सवाल करूंगा कि मेरे सवाल को सुनकर चकरा जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। अब्दुल कादिर जिलानी, आप तो यही कहे थे कि उनके बारगाह में जाऊंगा तो फैज हासिल करने के लिए जाऊंगा, अदब के साथ जाऊंगा, मोहब्बत के साथ जाऊंगा। तब तक जो है मेरे प्यारे सुन लीजिए, कहने का मतलब यह है कि क्या कहते हैं वह गौस, ऐसा है कि इब्न साका सुनो सुनो, तू बहुत बड़ा आलिम होगा, मुनाजरे में जीतता रहेगा, तुम्हारे हर वक्त जीत होगी, मगर यानी सुनो दुनिया तुझ पे लानत भेजेगी। अब्दुल्ला तमीमी को कहते हैं कि तेरे नानी कान तक दुनिया पहुंच जाएगी। अब्दुल कादिर जिलानी को कह रहे हैं वो गौस, अब्दुल कादिर जिलानी, ऐसा है कि बगदाद के मेंबर शरीफ पर आप खड़े होकर कहेंगे कदमी हादा अला रकबती कुल्ली वली गिल्ला, तमाम वलियों के कांधे पर गौसे पाक तेरा कदम, तमाम औलिया के कांधे पर तेरा कदम होगा। वो गौस जब कहे वैसा ही हुआ हजरत, वैसा ही हुआ। यानी ईसाइयों के मानने वाला एक बहुत बड़ा बादशाह मुनाजरा के लिए आलिमों को बुलाया और इब्न साका वहां जब पहुंचे मुनाजरा करने लगे। उसके बाद मुनाजरा में जीत हासिल किए, तब तक उनके निगाह पड़ती है उसके बेटी इतनी खूबसूरत थी, इतने हसीनो जमील थी, उसके निगाह जब उस पे पड़ी तो कहे कि मैं मुनाजरा जीत गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके बेटी से मेरी शादी हो जाए, निकाह हो जाए। तो जानते हैं यानी मुनाजरा करने वाला यानी इब्न साका जब कहा, उसके बाद जो है बादशाह हैरान हो गया, कहा कि सुनो सुनो, मैं अपने बेटी की शादी तेरे साथ तो कर दूंगा, मगर मेरा एक शर्त है, ऐसा है कि अगर तू इस्लाम को छोड़ देगा, इस्लाम को खैराबाद कह देगा, इस्लाम को छोड़ देगा, उसके बाद तुझसे मैं अपने बेटी का निकाह कर दूंगा। इब्न साका जो मेरे प्यारे जानते हैं क्या किया, उसके बाद इस्लाम को खैराबाद कह रहा है, इस्लाम को छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद जो है जब तक जो है ईसाई के बादशाहों ने, ईसाई के बादशाह अपने बेटी के निकाह उसके साथ करने के बाद मेरे प्यारे अल्लाह वाले जो बद्दुआ किए थे, अल्लाह वाले अपने जबान से जो बोली निकाल देते हैं वह होके रहता है, उसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए वह गौस जो फरमाए थे उसके जिस्म पे जब कोड़े निकल जाते हैं, उसके जिस्म पे जब दाग निकलते हैं, उसके बाद मेरे प्यारे जानते हैं लड़की भी छूट गई, और उसके बाद उसको यानी जो है बीच चौराहे पर लाकर जो है छोड़ दिया गया। यानी जो है अपने नाक रगड़ रगड़ कर वह इंसान जो है इब्न साका अपने नाक रगड़ रगड़ कर यानी इतना नाक रगड़ा, इतना नाक रगड़ा कि मत पूछिए, जो भी उधर से गुजरता था यानी मेरे प्यारे उस पे बद्दुआएं की करते थे, उसके बाद उसको यानी थूकते थे, और थूकने के बाद जो है लानत भेजते थे। इसलिए वह इस्लाम को छोड़ा था इश्क और मोहब्बत में। तो कहने का मतलब यह है, बताने का मकसद यह है कि मेरे प्यारे वो नाक रगड़ते रगड़ते वही इंतकाल कर गया। इसलिए जो गौस फरमाए हैं वही तो हक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा भाई। और हजरत अब्दुल्ला तमीमी के कान तक दुनिया पहुंच गई, और अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम है, बगदाद के मेंबर शरीफ फरमाते हैं कदमी हाजा अला रकबती कुल्ली वली गिल्ला, तमाम औलिया के कांधे पर गौसे पाक का कदम है। यानी सरहिंद के राजा वो महाराजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं, सुनकर ला बल्ला ऐनी वरासी, मेरे कांधे और मेरे सर पे गौसे आदम का कदम।
गौसे आजम का कदम है। आखिरी बात सुनिए और मैं अपनी बात को समेटता हूँ। आखिरी बात सुन लीजिए, एक मर्तबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और कह दीजिए या रसूल अल्लाह। मेरे प्यारे गौसे आजम के बारगाह में ईसाई जो है पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कहते हैं ए गौसे आजम, मेरा यानी जो है नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आप अंदाजा कीजिए, 4 किताबें मशहूर है। आखिरी बात, आखिरी जुमला समाप्त कर लीजिए, उसके बाद अपने बात को मैं खत्म कर देता हूँ। यानी अल्लाह ताला 4 किताबों को मशहूर बनाया है, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक। मगर सुन लीजिए, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यानी बुलाकर अल्लाह ने इंजील को अता किया था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाकर यानी जो है तौरात दिया था। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़बूर दिया था और दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इंजील दिया और दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़बूर दिया। मगर बाहर कुरान सारे किताबों में आला किताब जिससे यानी कुरान पाक कहा जाता है, अल्लाह ताला जो है दाऊद को बुला के दिया, ईसा को बुला के दिया, मूसा को बुला कर दिया। मगर बाहर कुरान अल्लाह ताला जब नाजिल करता है तो अल्लाह ताला अपने महबूब पे जब कुरान को उतारता है तो उनके महबूब जो है मेरे प्यारे मक्का में है तो कुरान मक्के में नाजिल हो रहा है। उनके महबूब जो है यानी हजर में है तो कुरान हजर में नाजिल हो रहा है। गारे हिरा में है तो कुरान गारे हिरा में नाजिल हो रहा है। जब यानी आखिरी पैगंबर यानी मक्का छोड़ के मदीना हिजरत कर गए तो कुरान मदीने में नाजिल होता रहा। नाजिल होता रहा। सुन लीजिए आखिरी बात, ईसाइयों ने जब वो हजरत गौसे पाक के बारगाह में पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा क्या ऐसा है ए यानी गौसे आजम, मेरा नबी जो है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं और आपके नबी आखिरी पैगंबर मुर्दों को जिंदा नहीं करते हैं। मगर सुन लीजिए यानी गौसे आजम फरमाते हैं यानी ईसाइयों सुनो सुनो, तेरा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह जब पैदा किया है तो हमारे महबूब के सदक़े में पैदा किया है। मूसा को बनाया है तो अल्लाह ने महबूब के सदक़े में पैदा किया है। यानी जो है दाऊद को पैदा किया है तो अल्लाह नबी के सदक़े में पैदा किया है। सारे जहान को अगर बनाया है तो परवरदिगार आलम रसूल पाक के सदक़े में पैदा किया है। यानी ईसाइयों सुनो सुनो, अगर मेरे यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मुर्दे को जिंदा की बात करते हो, मेरे आका जो है इशारा कर दे तो चांद 2 भाग में बट जाया करता है। आका इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज वापस हो सकता है। आका इशारा कर दे तो यानी दरख्त अपने कदमों से यानी उखड़ कर आका के कदमों पे आके झुक जाता है। यानी जो है मेरे आका अगर अबू जहल के मुट्ठी में इशारा कर दे तो मुट्ठी में कंकरियां कलमा पड़ती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए ईसाइयों सुनो सुनो, अरे मैं नबी के गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, अदना गुलाम हूँ। मुझे जिस कब्रिस्तान में लेकर चलना चाहते हो ले चलो। अरे नबी की बात क्या करते हो, नबी के गुलाम का पावर देख, गुलाम के पावर देख लो। अदना क्या देखते यानी नबी को क्या देखना चाहते हो, यानी जो है नबी के गुलामों के पावर देख लो। आने कहने का मतलब यह है, बताने का मकसद यह है कि ईसाइयों ने राय किया और गौसे आजम को मेरे प्यारे कहा कि चलिए गौसे आजम है यानी कब्रिस्तान में जब जा रहे हैं उसके बाद ईसाइयों ने वहां पहुंचा जहां एक बहुत बड़ी पुरानी कब्र है। उस पुरानी कब्र पे पहुंचने के बाद ईसाइयों ने कहा यह बहुत यानी साल के यानी कब्र है और इसके अंदर जो मुर्दा है आप उसको जिंदा कर दें। मेरे प्यारे गौसे आजम मुस्कुराने लगे, कहते हैं कि ये बताओ कि यानी मैं जिंदा कर दूं तो यानी क्या करोगे। ईसाइयों ने कहा अगर आप जिंदा कर देंगे तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे।
अगर जिंदा कर देंगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लेंगे। ऐसा है कि कहते हैं सुनो, यानी ये मुर्दा जो है कब्र के अंदर लेटा है, बहुत पुरानी कब्र है, इसके बाप के नाम भी जानता हूँ, इसके माँ के नाम को जानता हूँ, इसके खानदान को भी जान रहा हूँ, इनके यानी पड़ोस को भी जान रहा हूँ, किस गांव के रहने वाले हैं ये भी जानता हूँ, इनके दादा परदादा लकर दादा को भी जान रहा हूँ। मगर सुन लो, यानी कब्र के अंदर जो है, यानी ये इंसान जो लेटा है दुनिया के अंदर क्या किया करता था, उसी साज बाज के साथ जिंदा कर दूं कि सादा कब्र से निकाल दूं। तो ईसाइयों ने कहा इससे बढ़ के क्या हो सकता है, यानी जिस तरह इंसान दुनिया में करता था उसी तरीके से आप निकाल दीजिए। तो मेरे प्यारे सुन लीजिए, गौसे आजम फरमाते हैं ये यानी कब्र वाला जो है दुनिया के अंदर गाना और बजाया करता था, साज बाज के साथ रहा करता था, इसी तरीके से मैं इसको कब्र से बाहर कर देता हूँ। मेरे प्यारे, जैसे ही कहा गया उसके बाद गौसे आजम अपने पैरों के ठोकर जब मारते हैं तो मेरे प्यारे यानी जो है साज बाज के साथ कब्र से बजाता हुआ इंसान जब निकलता है और निकलने के बाद मेरे प्यारे उसके बाद फिर जाकर वहीं जो है दफन कर दिया जाता। आप अंदाजा कीजिए तो पता ये चला कि गौसे आजम के ठोकरों का ये आलम है, तो रसूल पाक का आलम क्या होगा, नबियों के ताजदार का, नाइबे परवरदिगार का आलम क्या होगा। इसलिए आखिरी शेर और मैं अपनी बात खत्म करता हूं, सुन लीजिए कि गुलाम शाफ़े, अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा, मैं जब चला जाऊंगा चंपारण तब बोलिएगा। अरे बोलिए कि गुलाम शाफ़े, गुलाम शाफ़े महशर नबी नबी बोले, गुलाम शाफ़े, गुलाम शाफ़े, गुलाम शाफ़े महशर नबी नबी बोले, गुलाम शाफ़े महशर नबी नबी बोले। अरे लगा के काबे का, लगा के काबे का जाकर नबी नबी बोले, लगा के काबे का जाकर नबी नबी बोले। अगर हुसैन सा, अगर हुसैन सा जज्बा हो मर्द मोमिन में, अगर हुसैन सा, अगर हुसैन सा जज्बा हो मर्द मोमिन में, अगर हुसैन सा जज्बा हो मर्द मोमिन में, कसम खुदा के, कसम खुदा के, कसम खुदा के कटा सर नबी नबी बोले, कसम खुदा के। मैंने आयत करीमा पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चे कौन है मेरे प्यारे, सच्चे तो वही हैं जिनका नाम साबिर पिया कलियरी के नाम से लोग याद किया करते हैं, मखदूम अफसर सिमनानी के नाम से याद किया करते हैं, यानी जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के नाम से याद किया करते हैं, सिद्दीक़ अकबर को याद करते हैं, फारूक आजम को याद करते हैं, उस्मान ज़ुन्नुरैन को याद करते हैं, मौला अली को याद करते हैं, इमाम हसन को याद करते हैं, इमाम हुसैन को याद करते हैं। पता ये चला कि सच्चे जो वो है जो गौसे पाक को याद किया करते हैं, यही तो सच्चे हैं। जब इनके दामन को थाम लेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। निराली शान है बगदाद वाले आका की, निराली शान है बगदाद वाले आका की। हमारे गौस तो मुर्दा झिलाने वाले हैं, हमारे गौस तो मुर्दा झिलाने वाले हैं। मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबि वतूबु अलैहि, और पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।